दोस्तों, प्रकृति का ये नियम है कि दुनिया के किसी कोने में अगर किसी का नुकसान हो रहा है तो दुनिया के दूसरे किसी कोने में किसी का फायदा जरूर होगा। और इसी के तहत दूसरा नियम ये है कि सत्ता में अगर किसी व्यक्ति का पतन हो रहा है, किसी की अगर गद्दी जा रही है, तो उसकी जगह कोई दूसरा व्यक्ति 100% आएगा ही आएगा, उसकी जगह कोई और भरेगा। कुछ ऐसा ही हो रहा है इस समय अंतरराष्ट्रीय राजनीति में। आप जानते ही हैं इस समय जापान से लेकर चीन और चीन से लेकर तमाम एशिया में होते हुए यूरोप तक तमाम देशों की अर्थव्यवस्थाएं मंदी से गुजर रही हैं या फिर मंदी की कगार पर खड़ी हैं। और इस वजह से पूरी दुनिया का जो पावर सेंटर है ना, वो बहुत ही तेजी से बदल रहा है। उदाहरण के लिए आप जापान को ले लीजिए। जापान की अर्थव्यवस्था दुनिया में तीसरी सबसे ताकतवर हुआ करती थी और पिछले लगभग 22-23 सालों से वो अपनी इस पोजीशन पर कायम था। लेकिन इस साल 2024 में ये सब कुछ बदला। उसकी अर्थव्यवस्था भयानक तेजी से गिरी और चौथे नंबर पर खिसक गई और जर्मनी नंबर 3 पर चला गया। इतना ही नहीं, जापान इतनी तेजी से गिर रहा है कि उम्मीद है इसी साल के एंड तक या फिर अगले साल के शुरुआती 1-2 महीने में ही भारत भी जापान को पछाड़ देगा और चौथे नंबर पर चला जाएगा। और आप खुद सोचिए कि दुनिया का वो देश जो कि लगभग 30 सालों तक दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था रहा, उसके बाद 23 सालों तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था रहा, वो अगले साल तक नंबर 5 पर पड़ा होगा और 5 पर रहने में भी स्ट्रगल कर रहा होगा। और जैसे जैसे जापान की अर्थव्यवस्था गिरी है, दुनिया में उसकी अहमियत भी गिरती जा रही है, क्योंकि जापान का वो रुतबा, वो बोलबाला अब नहीं रहा जो अब से 5-6 साल पहले तक हुआ करता था। वहीं जैसे जैसे जापान गिरा है, भारत उसकी जगह लेता जा रहा है और भारत का आप रुतबा भी देख रहे हैं। 5-6 साल पहले भारत की इतनी पूछ, इतनी डिमांड नहीं थी जितनी की आज है। लेकिन ऐसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया लॉ ऑफ एवरेजेस के बारे में, यानी कि किसी का फायदा किसी का नुकसान बनता ही है, ठीक ऐसा ही हो रहा है। दरअसल आप अपने स्क्रीन पर देखिए, हाल ही में रिपोर्ट आई है कि भारत का खजाना एक बार फिर से एक हफ्ते में ही $5 बिलियन से ज्यादा बढ़कर करीबन $657 बिलियन चला गया। और यह हाल ही में आई भारत के खजाने में सबसे बड़ी उछाल है। और आप जानकर हैरान होंगे इसका कारण क्या है। इसका कारण है चीन। दरअसल आप स्क्रीन पर देखिए, हाल ही में जेपी मॉर्गन इंडेक्स में भारत को ऐड कर दिया गया है और ऐड होते ही भारत पर करीबन 2.5 से लेकर $3 बिलियन की धन वर्षा हो चुकी है। यानी कि इस फंड के जरिए भारत पर अच्छी खासी पैसों की बरसात हुई है, भारतीय इकोनॉमी में पैसा आना शुरू हुआ है। लेकिन यहाँ पर बात नहीं रुकेगी, क्योंकि रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इस फंड की वजह से इसी साल भारत में करीबन $40 बिलियन इकोनॉमी में आएंगे। यानी कि भारत में करीबन $40 बिलियन निवेश होंगे सिर्फ एक इस जेपी मॉर्गन इंडेक्स की वजह से। अब जाहिर सी बात है, भारत की अर्थव्यवस्था में बम्पर पैसा आ रहा है, भारत का फायदा हो रहा है, तो किसी ना किसी का नुकसान होगा ही। बिल्कुल, इसमें सबसे बड़ा नुकसान है चीन का। दरअसल भारत को जेपी मॉर्गन इंडेक्स में ऐड इसलिए ही किया गया है क्योंकि अमेरिकी निवेशक अपना पैसा डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। उन्हें पता है कि चीन की अर्थव्यवस्था आर्थिक मंदी से गुजर रही है और चीन की अर्थव्यवस्था का जो गुब्बारा है कभी भी फट सकता है। इसीलिए वो चीन से पैसा निकाल रहे हैं और इसे डाइवर्ट कर रहे हैं भारत में। और ये चीन के लिए बहुत करारा झटका है, क्योंकि जेपी मॉर्गन इंडेक्स ही वो फंड है जिसने चीन की कंपनियों को इतना विशालकाय बनने में मदद करी है, चीन की अर्थव्यवस्था को इतना ह्यूमंगस बनाया है। इसमें जेपी मॉर्गन इंडेक्स का बहुत ज्यादा बड़ा हाथ है। लेकिन ये इंडेक्स ही अब उसके काल का गाल बन रहा है, क्योंकि ये फंड जो कभी चीन को बम्पर पैसा दिलाया करता था, अब उसके देश से पैसा निकालने की मशीन बन चुका है और भारत को पैसा देने की मशीन बन चुका है।